क्या भूत प्रेत सच होते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? चलिए आज पता लगाते हैं। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम कुछ अद्भुत बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने भी देखा होगा, नॉर्मल और पैरानॉर्मल। आज हम इसी तथ्य पे बात करेंगे कि कुछ चीज़ें नॉर्मल भी होती है, फिर भी उसे सोशल मीडिया और भी कई प्लेटफॉर्मों के ज़रिए उसे पैरानॉर्मल बता दिया जाता है। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि क्या नॉर्मल है और क्या पैरानॉर्मल। और आज का वीडियो भी उसी टॉपिक पे है, सच और झूठ को अलग अलग करके दिखाया जाएगा। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम रील, इन सब की वीडियो देख के आपके मन में डर बैठ जाता है। तो जब भी अगर आपके मन में पैरानॉर्मल से जुड़ा कोई भी डर आए तो आपको क्या करना है? सीधा यही आना है, क्योंकि हम नॉर्मल और पैरानॉर्मल को अलग अलग करके बताएंगे क्या सच है और क्या अंधविश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पॉपुलर टॉपिक, क्या परफ्यूम लगाने से स्पिरिट अटैक करती है? बहुत लोग कहते हैं कि रात में परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, वरना आत्माएं आपके पीछे पड़ जाएगी। तो मैं आपको साफ बता दूं, मैंने कुछ रिसर्च किया है जिसमें मुझे ये पता चला ये बिल्कुल गलत है। पुराने ज़माने में लोग इत्र लगाते थे जो बहुत स्ट्रांग होता था। पुराने ज़माने में जंगल होते थे, रोड सही नहीं होती थी, कोई पैदल जाता था, कोई बैलगाड़ियों से जाता था। उस समय अगर कोई स्ट्रांग परफ्यूम लगा के जंगल से गुजरता तो उस खुशबू से जंगल के चोर और डाकू अट्रैक्ट हो जाते थे और जानवर भी उस खुशबू से अट्रैक्ट मतलब पहचान लेते थे। अब इंसान सीधी बात कहाँ मानता है? अगर आप कहो मत लगाओ, खतरा है, तो इंसान कहाँ मानेगा? और वहीं पे अगर आप ये कहो कि हाँ, अगर आप परफ्यूम लगा के बाहर जाओगे तो भूत स्पिरिट आपका पीछा करेगी, तो वो आपकी तुरंत बात मान लेंगे। इसीलिए पुराने ज़माने में लोगों ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया कि लोग सुरक्षित रहें। सोचने वाली बात नहीं है? अगर परफ्यूम से स्पिरिट अटैक करे तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंस स्पिरिट की परफ्यूम की शॉप में होगी। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, परफ्यूम लगाने से कोई आत्मा नहीं आती। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नॉनवेज या मीट अपने साथ लेके अगर बाहर रात को आप निकलते हैं तो आपके पीछे भूत लग जाता है, स्पिरिट अटैक करती है। ये कोई लॉजिक था? आप खुद सोचिए, मीट के खुशबू से आपको कोई स्पिरिट अटैक करेगी या जंगल के जानवर, शेर, भालू, लोमड़ी और भी तमाम जंगल में जो रहते हैं, ये सब मांसाहारी जानवर हैं। पुराने समय में अगर आप जंगल से रात को मीट लेके गुजरेंगे तो आप जानते हैं जो मांसाहारी जानवर हैं उनको सबसे ज़्यादा सुगंध आती है। अगर उस मीट की सुगंध आएगी, उसकी वजह से आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि मीट लेके नहीं जाना चाहिए, इसीलिए लोग मना करते थे। लेकिन ये बात बदल गई, जानवर आएंगे ये नहीं, भूत आएगा ये लोग कहने लगे। स्पिरिट का काम केवल आपके खाना के पीछे घूमना ही नहीं। अगर आप आत्माओं पर गंभीर किताबें पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि उनके बारे में जो बातें ज़्यादा तक फैलाई जाती है वो डर पर आधारित होती है, बल्कि लॉजिक पे नहीं। एक बात और है, खासकर महिलाओं में बहुत फेमस है, रात में बाल खुले मत रखना वरना आत्माएं चिपक जाएंगी। आप सोचो, अगर ये सच होता तो गंजा इंसान कभी पोजेस ही नहीं होता। और बहुत सारी बॉलीवुड की फ़िल्म है जिसमें गंजे इंसान को पोजेस दिखाया गया है, तो क्या ये सब गलत ही था? मैं आपको बताता हूँ असल वजह क्या थी। पुराने समय में बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, आसपास जंगल और कांटेदार पेड़ रहते थे। अगर आप रात को खुले बालों में बाहर निकलते तो आपके बाल कांटेदार पेड़ों में फंस जाते। और पुराने समय में संसाधन कम होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोग पैदल ही जाया करते थे। इसीलिए कहते थे रात को कंघी मत करो, बाल खुले मत रखो, वजह थी सुरक्षा। लेकिन पुराने लोग कहाँ ही समझते, इसीलिए उनको डर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो उस बात को फॉलो करते थे। एक बात और, हाल ही में एक फिल्म आई है, मुझे लगता है आप सब देखे होंगे अगर आप पैरानॉर्मल दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं। उसमें एक लाइन है, नॉलेज क्रिएट फियर। बहुत लोग इस लाइन को सच मान लिए। ज़रा सोचिए, अगर आपको मैथ नहीं आती, आप मैथ पढ़ते हैं, अगर आपको मैथ आने लगी तो क्या आपको डर डर लगेगा या फिर डर कम होगा? अगर आप एक डार्क रूम में हैं तो आपको डर लगता है, लेकिन उसी रूम में अगर लाइट जल जाए तो डर खत्म हो जाता है। तो लाइट क्या है? नॉलेज।
नॉलेज कभी डर पैदा नहीं करती। जब महाभारत में अर्जुन डर रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया। तो क्या ज्ञान सुनकर अर्जुन डर गए? नहीं, बल्कि वो डर से लड़े। इसीलिए असली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने कहा है, नॉलेज कैंसल्स फियर। सीरीज और फिल्म इंस्पायर्ड होती है, वो पूरा सच नहीं दिखाती। अगर कोई पूरी जानकारी देता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। एक और बात है जो सबको पता होगा, ये सबसे पुराना अंधविश्वास है, बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है। तो आइए मैं बताता हूँ सच क्या है। पुराने समय में सड़कें पक्की नहीं होती थी, रोड जंगलों से गुजरता था। तो ये ये होता था कि अगर बिल्ली रास्ता काट रही है तो हो सकता है कि उसके पीछे कोई बड़ा जानवर हो, इसीलिए लोग रुक जाते थे। लेकिन ये आज भी चल रहा है। अगर कोई बिल्ली रास्ता काटती है तो हम अचानक से ब्रेक मारते हैं, पीछे वाली गाड़ी हमें ठोक देती है, फिर हम कहते हैं देखा, बिल्ली रास्ता काटी इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ये सच नहीं है। असल में एक्सीडेंट आपके अचानक ब्रेक मारने से हुआ है। अगर जंगल साफ है, रास्ता आपको साफ दिख रहा है, तो अगर बिल्ली रास्ता काट भी रही है तो आप आराम से निकल जाएं, कहीं आगे जाके रुक जाएं। अगर आपको रुकना ही है, चाय पानी कर लें। सडन ब्रेक मत मारें, आपकी वजह से सामने वाले को भी प्रॉब्लम होती है। तो असली कारण क्या है अंधविश्वास का? अंधविश्वास के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो इसमें लॉजिक की कमी है। जब हम सोचते नहीं तो डर बढ़ता है, और जब हम सोचते हैं तो डर खत्म होता है। क्योंकि डर अंधेरे में पैदा होता है और ज्ञान रोशनी में। डर को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, ज्ञान। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।